चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, जो भी गरीब मिस्कीन है, जो भी मजलूम है, उनकी मदद करने का आपके लिए जज्बा है तो आप ये नोटिफिकेशन को सीरियस लीजिए और से सुनिए, आखिरी तक सुनिए, स्किप मत करिए वीडियो को। ये मेरा आपसे सवाल है, अभी नहीं तो कब? ये चेंजेस अगर अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे आप? सोचो, आप 13-14 साल के बाद में अभी मौका मिला है ये जॉब्स के लिए। 13-14 ईयर्स, इट्स नॉट ए जोक। इतने अरसे के बाद में आपको मौका मिला है तो आप इसके सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए और आप अपने लिए भी अप्लाई करिए और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपने एरिया में गरीब, क्योंकि इसकी फीस बहुत मिनिमम है। अगर आप अनएम्प्लॉय है तो आपकी सिर्फ 200 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय हो तो एक्स्ट्रा आपको 150 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। और इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं के बराबर है। आपको एक बिरयानी नहीं मिलती है, मटन बिरयानी, इतने रेट में। आपको 10 दिन 10 चाय का पैसे नहीं है आपको, अगर हैदराबादी चाय पी रहे हैं आप तो आप इसके सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए और आप अपनी भी हेल्प करिए, अपने दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की, अपने सर्कल के लोगों की भी हेल्प करिए। और काफी लोगों को इसमें आना पड़ेगा चेंजेस लाने के लिए, और दूसरों के साथ वीडियो शेयर बिल्कुल करिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 एग्जाम्स के बारे में, और ये वैकेंसीज इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर पता है तो आप लोग अभी तक शायद उसको अप्लाई कर दिए होंगे। अगर नहीं करे हो तो पहले अप्लाई करिए जॉब को। जी हाँ, ये जॉब्स है उनके लिए जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। जी हाँ, ये जॉब्स है उनके लिए जिनकी जमीनें हड़पी गई है। जी हाँ, ये जॉब है उनके लिए भी जिनके बाप दादा की जमीनें हड़पी गई है। जी हाँ, ये जॉब उनके लिए भी है जिनको दर्द है कि सोसाइटी में गरीबों, मिस्किनों को जेलों में भर भर के रखा जाता है। अगर आप चेंज लाना चाह रहे हो सोसाइटी में तो आप डीएसपी बनिए। जी हाँ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनिए, आप डिप्टी कलेक्टर बनिए। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने में प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो उसका पहला स्टेप यह है कि आप एप्लीकेशन डालिए। एप्लीकेशन डालना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ये 2011 के बाद में, 11 साल के बाद में 2022 में आई थी। 2022 में प्रिलिमिनरी एग्जाम भी हुआ है, लेकिन उसके बाद में वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया है डिफरेंट वजूहात की वजह से। उसके बाद में 2 साल के बाद में अब आई है 2024 में नोटिफिकेशन। इसका फायदा उठाइए, इसका फायदा आप भी उठाइए। और जो भी हुनर रखते हैं, या तो वो खाली हो या तो वो जॉब कर रहे हो कहीं भी, अप्लाई करिए। ये आपका मुस्तकबिल बदल देगा, ये आपकी कौम का मुस्तकबिल बदल देगा, ये आपके शहर का मुस्तकबिल बदल देगा, ये गरीब और मिस्कीन लोगों का मुस्तकबिल बदल देगा। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, जो भी गरीब मिस्कीन है, जो भी मजलूम है, उनकी मदद करने का आपके लिए जज्बा है तो आप ये नोटिफिकेशन को सीरियस लीजिए और ये जॉब्स के लिए अप्लाई करिए और बनिए डिप्टी कलेक्टर, वैसे ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वैसे ही काफी सारे जॉब्स है जो हायर पोजीशंस यानी ऑफिसर लेवल जॉब्स है। आफ्टर आईएएस आईपीएस के बाद में इसका मेयार बढ़ा रहता है। ये स्टेट लेवल पे सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की जॉब नोटिफिकेशन है। आप सोसाइटी में चेंज वाकई लाना चाह रहे हो, वाकई आप अपने जमीनों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, वाकई अपने नौजवानों को, अपने दबे कुचले गरीब मिस्किन लोगों को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो तो ऐसे पोजीशंस में आइए और सोसाइटी में चेंज लाइए। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सैलरीज वगैरह कम रहते हैं, सैलरीज भी अच्छे हैं और आपकी पोजीशन भी अच्छी रहती है। या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप इसमें एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको? मिनिमम ग्रेजुएट होना है, यानी आप डिग्री करे हुए रहना, बीए, बीकॉम, इंजीनियर, जो भी आप डिग्री करे हुए, ये मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है। या फिर आप मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जो भी करे हुए रहने दो, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है अंडर ग्रेड यानी डिग्री करे हुए रहना, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सारे लोग अप्लाई करो, सीरियसली 2 महीने मेहनत कर लो और मई या जून में ये इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके लिए रेडी हो जाओ। उसका सिलेबस वगैरह सारा कुछ नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। ये देने के 2 महीने के बाद में फिर उसका मेंस होगा। देखो, मैं एक ब्रीफ बतलाता हूँ। ग्रुप 1 2011 के रिक्रूटमेंट के बाद में 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था और उसके लिए एप्लीकेशंस आए थे ऑलमोस्ट 3.8 लाख।
उसमें से 25% बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए एब्सेंट थे। अब 2024 में ये नोटिफिकेशन आई है, इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होगा और जॉब्स मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, अप्लाई करना है ऑनलाइन। उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीकाकार बतलाऊंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी होगी इंशाअल्लाह। अगर फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये ऑनलाइन तरीकाकार मालूम है उनसे मिलिए, उनके साथ बैठ के अप्लाई करिए, या नहीं तो किसी मीसेवा सेंटर में जाके अप्लाई करिए। और आपके एरिया में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में ये जॉब के लिए जो भी एलिजिबल है उनको ये वीडियो को शेयर करिए। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नजरअंदाज ना करिए। ये मेरा आपसे सवाल है, अभी नहीं तो कब? ये चेंजेस अगर अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे आप? सोचो, आप 13-14 साल के बाद में अभी मौका मिला है ये जॉब्स के लिए। 13-14 ईयर्स, इट्स नॉट ए जोक। इतने अरसे के बाद में आपको मौका मिला है तो आप इसके सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए और आप अपने लिए भी अप्लाई करिए और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, अपने एरिया में गरीब, क्योंकि इसकी फीस बहुत मिनिमम है। अगर आप अनएम्प्लॉय है तो आपकी सिर्फ 200 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय हो तो एक्स्ट्रा आपको 150 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आप इसके सीरियसनेस को समझिए और इस पे इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं के बराबर है। आपको एक बिरयानी नहीं मिलती है, मटन बिरयानी, इतने रेट में। आपको 10 दिन 10 चाय का पैसे नहीं है आपको, अगर हैदराबादी चाय पी रहे हैं आप तो आप इसके सीरियसनेस का अंदाजा लगाइए और आप अपनी भी हेल्प करिए, अपने दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की, अपने सर्कल के लोगों की भी हेल्प करिए। और काफी लोगों को इसमें आना पड़ेगा चेंजेस लाने के लिए, और दूसरों के साथ वीडियो शेयर बिल्कुल करिए। तो हम चलते हैं ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं, चलिए। ये तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें देखो ग्रुप 1 सर्विसेज 2/2024 की नोटिफिकेशन है, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन पीडीएफ में आप खोल लो, ठीक है। अभी आप खोलने के बाद में आपको ये पीडीएफ फाइल मिलेगी, इसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कब से कब अप्लाई करना है। देखो ये नोटिफिकेशन आई है 19 फरवरी 2024 और इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 23 फरवरी से और इसकी लास्ट डेट है 14 मार्च 2024 तक, ठीक है। और इसके देखो 2 एग्जाम रहेंगे, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेगा और एक मेंस रहेगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद में फिर मेंस एग्जाम के लिए वो लोग आपको बुलाएंगे, जो मेंस लिखना पड़ेगा। इसके बारे में आप डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, मैं एक ब्रीफिंग आपको दे दूंगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, या तो ऑनलाइन रहता है या ओएमआर शीट रहती है, ठीक है। उस पे आपको लिखना रहता है एग्जाम, जस्ट बबलिंग करना पड़ता है। ऑनलाइन रहा तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो इसका आपको करना क्या है, देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके क्वालिफिकेशन मैं आपको बतला दिया हूँ। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट जैसा कि डिप्टी कलेक्टर है, उसका सैलरी स्केल क्या है, देखो 58,850 से 1,37,000 चिल्ड्रन तक है। एज रिक्वायरमेंट 18 to 46 प्लस आपके 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा अगर आप अदर कास्ट के है, ईडब्ल्यूएस में वगैरह। अगर आप बीसी में उसमें है तो आपको रिलैक्सेशन रहेगा, मैं आगे बतलाऊंगा कैसा कैसा रहेगा, ठीक है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में 115 वैकेंसीज है 58,000 से, यहाँ सैलरीज वगैरह सारा कुछ है। देखिए आप 563 वैकेंसीज है आपको, ठीक है। और इसमें गुड न्यूज ये है कि भाई 95% रिजर्वेशन तेलंगाना के जो मुकीम है उनके लिए 95% रिजर्वेशन रहेगा इंशाल्लाह। 5% जो बाहर वालों के वास्ते रहेगा, जो भी अप्लाई कर रहे हैं इसमें। इवन इन दैट ऑल्सो इफ यू आर कॉम्पिटिंग विद अदर स्टेट पीपल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में या फिर मेंस में, अगर उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करें तो वो 5% भी आप ही एक्वायर करोगे इंशाल्लाह, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसा बतलाया कि भाई डिप्टी कलेक्टर वगैरह जितने हैं सारे बैचलर डिग्री चाहिए सबको, सिवाय 1-2 वैकेंसीज के, जैसा कि मैं आपको बतलाऊंगा कि जैसा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो रहता है उसके लिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। और एक है वैकेंसी जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या तो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ठीक है। तो ये आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लो, आपके पोस्ट के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कहाँ फिट हो रहे हैं वहाँ देख लो। हाँ, इसमें और एक चीज, अच्छी चीज ये है कि अगर आप डिस्टेंस से अगर पढ़े हुए, डिस्टेंस से आपकी डिग्री है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। शर्त ये है कि वो रिकॉग्नाइज रहे ना, कहाँ से, यूजीसी से या फिर AICTE से, यहाँ से या फिर इसके बराबर के डिपार्टमेंट से ये रजिस्टर्ड रहे ना, ठीक है। तो जो भी अगर डिस्टेंस से पढ़े हैं उनके लिए भी ये जॉब अप्लाई करने के दरवाजे खुले हैं।
और उसके साथ साथ आप देखिए फिजिकल रिक्वायरमेंट पोस्ट कोड नंबर 2 and 9, यानी ये डीएसपी की पोस्ट है और एक्साइज में है। उसके लिए आपको कितनी हाइट चाहिए, क्या है, इसमें डिटेल में आपको दिखेगा। आप एक बार ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। रिजर्वेशन कैसा रहता है, रिजर्वेशन के बारे में आपको पता होगा, SC ST BC EWS के बारे में। अगर नहीं पता है तो ये नोटिफिकेशन डिटेल में देख लो, मैं आगे आपको बतलाऊंगा कैसा कैसा रहेगा। आपको लोकल कैंडिडेट जैसा मैं बतलाया आपको, यहाँ पर 95% लोकल रिजर्वेशन है जो तेलंगाना के है, लोकल रिजर्वेशन है। ये मल्टी जोन 1 and 2 मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। देखिए मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 बेसिकली ये क्या है, तेलंगाना में 2 जोन में डिवाइड कर दिए है डायरेक्ट जॉब रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है। ये वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आप अगर मुखीम है, वहाँ के लोकल है, तो आप मल्टी जोन में 1 में रहोगे, या फिर आप मल्टी जोन 2 में जो डिस्ट्रिक्ट है अगर उसमें मुखीम है तो उसके आप लोकल कहलाओगे। तो जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हैदराबाद में रह रहे हैं आप, तो हैदराबाद के हिसाब से आप मल्टी जोन 2 में रहेंगे। उस हिसाब से वैकेंसीज को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो रीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मिसाल के तौर पे आप मल्टी जोन 2 के हैदराबाद के, तो आपको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये वन ऑफ दी ये डिस्ट्रिक्ट्स में आपको चांसेस हाई रहते हैं कि पोस्टिंग यहाँ पर होगी, वरना आप रेडी रहना कि तेलंगाना में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। एज देखिए, एज मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए ये पोस्ट के लिए, 135 to 8 and 10 to 18 के लिए, और इसके लिए 21 चाहिए मिनिमम एज। जो क्या है, ये डीएसपी जो आपको पुलिस में है, जेल में है, एक्साइज में है, उसके लिए 21 चाहिए, बाकी के लिए 18 मिनिमम चाहिए। और मैक्सिमम एज के बारे में यहाँ पर 46 दिया है, यहाँ पर 35 दिया है। आगे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको, अगर आप SC ST BC EWS है, EWS यानी अगर आप अदर कास्ट जनरल कैटेगरी के अगर, और आप EWS सर्टिफिकेट अगर मंडल ऑफिस से निकाल लिए, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल का। मिसाल के तौर पे 5 साल मिलेंगे अगर, तो 46 + 5 ईयर्स 51 ईयर्स तक आप एलिजिबल है। 51 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप भी एलिजिबल है इसके लिए। वैसे ही दूसरी पोस्ट के लिए 35 में 5 अगर ऐड कर लिए तो 40 ईयर्स वो जो पुलिस में जेल के लिए चाहिए वो उसके लिए है, ठीक है। वैसे ही हैंडीकैप के लिए और दूसरे कैटेगरी है, आप एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। आप देखिए कैसा अप्लाई करना है, देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। और एक चीज यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अगर आप 2022 में भी अप्लाई करे हैं, उनके भी चाहिए कि फ्रेश एप्लीकेशन दे, लेकिन उनके लिए फीस जो 200 रुपए फीस और 150 फीस जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन डालना है उनको, ठीक है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन करना है। कोई भी अगर सोचेंगे कि भाई नामपल्ली पे जाके अपन अप्लाई कर देंगे, हार्ड कॉपी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन कैसा करना पड़ेगा मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बतला दूंगा इंशाल्लाह। वरना अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट है तो आपको 200 रुपए एप्लीकेशन फी, प्लस अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं भी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में तो आपको 120 रुपए प्लस फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप अनएम्प्लॉय हो तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, आपको 120 रुपए वेव है, वो फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 200 रुपए पे करना है आपको। इतना कम तो इन्वेस्टमेंट यार कोई भी कर लेगा इंशाल्लाह। ये सारा कुछ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, या तो डेबिट कार्ड से या तो यूपीआई आपका जो गूगल पे, जीपे और ये पेटीएम वगैरह इससे कर सकते हो, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर्स जो रहेंगे उसको आपको फॉर्म में सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको बतला दूंगा। ये सेंटर्स है, अगर आप वहाँ पर 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक OMR यानी आपको हार्ड कॉपी दिए तो उस पर अगर रहेगा एग्जाम तो आपको ये वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में आपका सेंटर पड़ेगा, यानी तो अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ये वन ऑफ द 10 डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर पड़ेगा। ये दोनों भी आपको फॉर्म में जब अप्लाई करते हैं तो ये दोनों भी आपको सेलेक्ट करना है शुरुआत में। बाकी अगर ऑनलाइन होगा तो कमीशन बोलेगा ऑनलाइन है एग्जाम, ऑफलाइन होगा तो कमीशन बोलेगा ऑफलाइन है। आप जो भी कमीशन बोलेगा उस हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बोलना पड़ेगा, ठीक है। कहीं भी सेंटर पड़ सकता है, रेडी रहो, लेकिन अपना प्रेफरेंस वाइज सेंटर अच्छा दे दो हिसाब से आपको जो करीब में है, ठीक है। ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ लो, एग्जाम कैसा रहेगा वो सारा कुछ इसमें है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये सारा कुछ इसमें रहेगा कि भाई मेंस में आपको कितने मार्क्स चाहिए, ये सारा कुछ वगैरह, ये सारा कुछ आप पढ़ लो। प्रिलिमिनरी के पर मेन एग्जाम कैसा रहेगा, रैंकिंग कैसा रहेगा, अगर आप 2 आदमी बराबर हो गए मार्क्स में तो उसको फर्स्ट 2 में से एक को कैसा आगे का रैंक देंगे, वो सारा कुछ इसमें डिटेल में है। एक बार पढ़ लो डिटेल में नोटिफिकेशन,
क्वालिफाइंग मार्क्स कैसा है देखो, या तो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रहे हो या मेंस दे रहे हो तो आपको 40% मार्क्स रहना पड़ेगा अगर आप अदर कास्ट यानी जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप 35% मार्क्स रहना पड़ेगा अगर आप बीसीई या फिर बीसी बैकवर्ड क्लास के हैं। अगर SC ST के हैं तो आप 30% के अबव आपका मार्क्स रहना पड़ेगा प्रिलिमिनरी में भी और मेंस में भी आप क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, ये सारा कुछ नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लो। इसके रिक्रूटमेंट के बारे में सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए वो बतला रहा हूँ। अगर मेरे से कुछ मिस भी हो रहा है तो आप एक डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए सो दैट इट विल बेनिफिट व्हेन यू आर अप्लाइंग। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको डिटेल में मिल जाएगा। डिप्टी कलेक्टर मिसाल के तौर पे मल्टी जोन 1 में कितने वैकेंसीज है, अदर कास्ट को कितने हैं, EWS को कितने हैं, BCA, BCB, BCD, BCE, CST, ये सारा कुछ रहेगा यहाँ पर। उनको कितने कितने वैकेंसीज है हर जोन में वो सारा कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। मेरे को आपको बोलना यही है कि आप सीरियस लीजिए, या तो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जो लो लेवल पे है, या फिर आप अनएम्प्लॉय हो तो अगर आप डिग्री होल्डर हो मिनिमम, आप मैक्सिमम आप कुछ भी रहने दो, PhD MPhil कुछ भी करे हुए रहने दो, आप इसके लिए अप्लाई करिए। आप चेंज ला सकते हो। आप बेस्ट इसमें इंटरेस्ट लेके अच्छी प्रिपरेशन करके ये एग्जाम में अपियर हुई है और बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे के इसमें क्वालिफाई होके ये पोजीशन लीजिए। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन कैसा अप्लाई करते हैं ये डिटेल में बतलाऊंगा। ये तो नोटिफिकेशन था, आपको डिस्कस कर रहा हूँ।